खुदावन की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसका 18 बाब 12 ता 14 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर एक आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई को तलाश में ना जाएगा? अगर ऐसा हो कि उसे पाले तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 की निस्बत जो ना भटके इसके सबब से ज़्यादा खुश होगा। इसी तरह तुम्हारा बाप जो आसमान पर है नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आमद के याम में ये दूसरा हफ़्ता है। आज हम सब मुक़द्दस अथनी की अक़ीदत में मंगल की इबादत में शामिल हैं और आमद के याम तैयारी के अयाम हैं, तौबा के अयाम हैं, खुदा से बरक़ात पाने, खुदा के करीब रहने और अपनी ज़िंदगियों में खुदा की मौजूदगी को महसूस करने के अयाम हैं। आज की पहली तिलावत में बयान किया गया है जिसमें हमें उम्मीद दी जाती है, तसल्ली दी जाती है कि खुदा हमें प्यार करता है और खुदा ने हमारी बदी को माफ़ किया है। वो दोबारा से हमें बहाल करेगा, दोबारा से हमें दुश्मन के हाथों से निकालेगा, दोबारा से हमें सरफराजी बख्शेगा, क्योंकि हमारे गुनाह जो हैं हमारे गिरने का सबब बने हैं। हमारे गुनाहों की वजह से हम दुश्मन के हाथों में जा चुके हैं, अपने गुनाहों की वजह से मुश्किल वक्त में से गुज़र रहे हैं। तो हमें उम्मीद और तसल्ली मिलती है कि हम खुदा पर भरोसा रखें और ख़ास तौर पर आमद के अय्याम में तौबा करें, बुरी राहों को छोड़ें, खुदा की आवाज़ को पहचानें और अपनी ज़िंदगियों में हमेशा खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगियों से गरूर और तकब्बुर को निकालना। इस हफ्ते में ख़ास तौर पर मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, जो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ है, जिसकी ज़िंदगी का मकसद लोगों को तैयार करना है ताकि वो मसीहा को कबूल कर सकें, मसीहा को खुशामदीद कह सकें और अपने आप को तैयार कर सकें ताकि खुदा जो है उनकी ज़िंदगियों में आ सकें। उस दौर में बहुत बड़े बड़े आलम थे, मगर खुदा का कलाम जो है यूहन्ना इस्तबागी पर उतरा। खुदा ने उसे अपना कलमा और कलाम दिया और उसकी ज़िंदगी एक सादा ज़िंदगी थी और उसने हमेशा हलीमी अपनाई, सादगी के साथ रहता था और खुदा से प्यार करता था। अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानता है और ये जानता है कि उसे क्या करना है, और उसने तौबा की बुनियाद की कि लोग जो अपनी मर्ज़ी से जी रहे थे, अपनी राहों को अपनाए हुए थे, उन्हें तौबा करने की नसीहत की गई। उनकी हिदायत करता है कि अपनी राहों को बदलो, रास्ते को तैयार करो, ताकि आने वाला जो मसीहा है, जो मुझसे कवीतर है, ज़्यादा ताकत वाला है, उसकी राह को तैयार करो। तौबा करने से आप उसका दीदार करेंगे, तौबा करने से वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, माफ़ी मांगने से आप खुदा की रहम का तजर्बा कर पाएंगे। तो आज हमें आमद के अय्याम में अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने और तौबा करने की ज़रूरत है, माफ़ी मांगने की, क्योंकि हमारे गुनाह हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली में रुकावट है। हमारी बदी, नाफरमानी, तो हमें आज सोचना है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है। और आमद के दूसरे हफ्ते में हमने दूसरी शमा को रोशन किया, इतवार के रोज़, जो
अमन की शम्मा है। पहले हफ्ते में उम्मीद की शम्मा को, दूसरे हफ्ते में अमन की शम्मा को। तो ख़ास तौर पर हमारी ज़िंदगियों में अमन और सलामती क्यों नहीं है? लड़ाई झगड़े क्यों हैं? तो खुदा से दूरी जो है ये हमारी ज़िंदगियों में अमन की गैर मौजूदगी है, सलामती नहीं है, अमन नहीं है, क्योंकि हम खुदा से दूर हैं, गुनाह आलूदा ज़िंदगी में हैं, नाफरमानी करते हैं और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानते नहीं हैं। इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर है और इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है कि दूसरों की ज़िंदगियों में अमन और सलामती लाना। जब खुदा के करीब होंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगियों में अमन और सलामती रहेगी। खुदा जो है वो अमन और सलामती का ज़रिया है। तो खुदा के साथ जुड़े रहना, खुदा के करीब रहना, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना हमारी ज़िंदगियों में अमन का सबब बनता है। तो आज हमने सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में जो बेचैनी है, परेशानी है, सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खुदा से दूर हूँ। चाहे खुदा की आवाज़ को सुनकर अमल नहीं करता, चाहे खुदा की मर्ज़ी को अवलियत नहीं देता, या खुदा से दूर हूँ। तो आज मुझे सोचना है, आज मुझे खुदा से बरकत मांगे, खुदा मुझे माफ़ कर। तो इन दिनों में ख़ास तौर पर इतराफ़ करना, खुदा से माफ़ी मांगना और बुरी आदतों को छोड़ना है। खुदा हमें हमारे दुश्मन से बचाएगा, खुदा हमें सरफराज करेगा, खुदा दोबारा से खुशहाली अता कर। जिस तरह बनी इस्राएल कौम को कहा कि अब तेरी निजात करीब है, तेरी मुखलसी करीब है, खुश हो, शादमान हो, तेरा निजात दहिंदा आता है, तुझे बचाने वाला आता है। तो हमें हमेशा खुदा पर ईमान रखना है, क्योंकि जब हमसे मांगते हैं, रहम मांगते हैं, तो खुदा हम पर रहम करता है और नई ज़िंदगी हम शुरू करते हैं खुदा में। तौबा से नई ज़िंदगी शुरू होती है, तौबा से दोबारा से खुशहाली आती है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हम पहले जैसे नहीं रहते, बल्कि एक ख़ास बरकत मिलती है जिससे हम खुदा के और करीब होते जाते हैं। तो हमें माफ़ी मांगनी है और हमेशा खुदा के साथ वफादार रहना है। आज के इंजील पाक में मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को तालीम देते हुए कहा कि अगर किसी इंसान के पास 100 भेड़ें हों, उनमें से एक खो जाए, गुम हो जाए, 100 भेड़ें हैं, एक गुम हो गई, एक खो गई, तो चरवाहा क्या करेगा? 99 को छोड़ देगा। उसको ज़्यादा फिक्र उसकी होगी जो खो चुकी है, जो गुम हो चुकी है, उसकी ज़्यादा फिक्र करेगा, क्योंकि 99 उसके पास है, मगर जो खो चुकी भेड़ है, जो दूर जा चुकी है, वो उसकी ज़्यादा फिक्र करेगा, उसकी तलाश करेगा। ये एक चरवाहे की खूबी है कि वो खोई हुई भेड़ की तलाश करता है, खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है। वो नहीं चाहता कि हलाक हो जाए, वो नहीं चाहता कि उसकी भेड़ उससे दूर हो जाए। यानी किस कदर प्यार है। तो मसीह खुदावंद हमारा अच्छा चरवाहा है जो अपनी खोई हुई भेड़ों की तलाश में होता है। हमारे बुरे रवैये हमें खोई हुई भेड़ बना देते हैं, हमारी नाफरमानी हमें खोई हुई भेड़ बना देते हैं, हमारी गुनाह-आलूदा ज़िंदगी हमें खोई हुई भेड़ बना देते हैं। तो हम अपने बुरे रवैयों की वजह से खुदा से दूर हो जाते हैं, खोई हुई भेड़ की तरह हो जाते हैं। और जो भेड़ खो जाती है उसका नुकसान ज़्यादा होता है। भेड़िया उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ज़ख्मी हो सकती हैं। तो खुदा नहीं चाहता कि उसकी भेड़, उसकी अपनी भेड़ ज़ख्मी हो जाए, उसकी अपनी भेड़ परेशान हो जाए। तो हम खुदा की भेड़ें हैं, खुदा हमारी फ़िक्र करता है, हमें प्यार करता है, वो अपने करीब रखना चाहता है, वो बचा के रखना चाहता है, वो ज़िंदगी देना चाहता है, वो हमारे ज़ख्मों को मरहम करना चाहता है। वो चाहता है कि हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और खुदा की कुर्बत में गुजारें। ये ना हो कि भेड़िया नुकसान पहुंचा जाए। खुदा हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमें प्यार करता है, हमारी फ़िक्र करता है, हमें करीब रखना चाहता है, वो हमारी तलाश में है। और जब एक जो खो चुकी है मिले, तो लिखा है कि चरवाहा ज़्यादा खुशी करता है, अपने कंधों पर उठाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि ये मेरी भेड़ जो मेरी थी दूर जा चुकी थी,
मेरी भेड़ मुझसे दूर जा चुकी थी, गुनाह औलूदा ज़िंदगी की वजह से नाफरमान हो चुकी थी, मेरी सुनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े में चली गई, ऐशो इशरत में चली गई, मगर अब वापस आ गई है और जहाँ इसे रहना चाहिए अब वहाँ आ चुकी है, अब महफूज है। और वो खुशी करता है, खुशी होती है जब हम तौबा करते हैं, अपने बुरे रवैयों को छोड़ते हैं, बुरी राहों को छोड़ते हैं, नाफरमानी को छोड़ते हैं, गुनाह आलूदा ज़िंदगी को छोड़ते हैं, तो खुदा बड़ा खुश होता है। आसमान पर फरिश्तों खुशी मनाते हैं, जश्न होता है कि ये भेड़ जो खो चुकी थी, ये खुदा का बंदा जो खुदा से दूर जा चुका था अब खुदा के पास आ गया। बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। तो देखें किस कदर खुदा में प्यार करता है, हमारी फ़िक्र में। तो चरवाहा खोई हुई भेड़ की तलाश में होता है, ज़्यादा फिक्र होती है। माँ बाप को भी घर में उसी बच्चे की ज़्यादा फिक्र होती है, सुनता नहीं है। और माँ बाप को फिक्र होती है इसका फ्यूचर क्या होगा, माँ बाप को फिक्र होती है ये क्या करेगा आगे जाके, माँ बाप को फिक्र होती है ये तो ऐसे ही रह जाएगा, बाकी सारे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने अपने काम हैं, माँ बाप को इतनी फिक्र उनकी नहीं है, वो खुश है उनसे। मगर उसकी जो सुनता नहीं, जो वारागर्दी करता है, ऐशो इशरत करता है, काम भी नहीं करता, तो खुद माँ बाप को उसकी ज़्यादा फिक्र होती है कि बस ये ठीक हो जाए, बस ये ठीक हो जाए, बस इसको काम मिल जाए, बस ये खुदा के घर चला जाए, बस ये दुआ करना शुरू हो जाए। बस माँ बाप को यही होती है, सारी तवज्जो उनकी तो होती है। इसी तरह हमारे चरवाहे को भी उसकी तरफ तवज्जो होती है जो उससे दूर है। तो देखिए खुदा में इतना प्यार करता है, तो आमद के याम में हमें खुदा का शुक्र अदा करना है कि खुदा में प्यार करता है और हमें अपने करीब रखना चाहता है। तो हम हमेशा अच्छी भेड़ की तरह जो है खुदा की आवाज़ को सुने, उसके पीछे पीछे चलें, जब भी खुदा बुलाए उसका जवाब दें। यानी अच्छे काम करके हम खुदा की आवाज़ का जवाब देते हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, माँ बाप की कदर करते हैं और हम खुदा की आवाज़ का जवाब देते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं। जब किसी को माफ़ कर देते हैं तो हम यीशु के पीछे चलते हैं, जब हम किसी पर रहम करते हैं तो यीशु के पीछे चलते हैं। तो आज हमें सोचना है कि मुझे एक अच्छी भेड़ बनकर रहना है, खुदा के करीब, खुदा से दूर नहीं जाना। दूर जाऊंगा नुकसान हो जाएगा, करीब रहूंगा तो बरकत पाऊंगा। खुदा हम सब को बरकत दे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।